हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर रोशन और आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 18, अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं, बताइए बच्चों, क्या होता है अनुच्छेद लेखन? चलिए मैं बताती हूँ। अनुच्छेद लेखन जो है बच्चों, निबंध निबंध का एक छोटा भाग होता है या एक हिस्सा मान लो। क्या होता है इसके अंदर? आपको किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं, संक्षिप्त रूप में, छोटे से छोटा करके, कम शब्दों में आपको अपनी बात, अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो एक पैराग्राफ होता है अनुच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 18, अनुच्छेद लेखन। यहाँ ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे साथ वाचन कीजिए। अनुच्छेद लेखन हिंदी साहित्य की लेखन विद्या का एक रूप है, जिसमें अपने विचारों को क्रम से, संक्षेप में और एक ही अनुच्छेद में लिखना होता है। एक ही पैराग्राफ में अपनी बात लिखनी होती है, एक अनुच्छेद में लिखना होता है। इन्हीं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि निबंध में क्या होता है, एक से अधिक अनुच्छेद होते हैं, उसमें अपने विचार आपको प्रकट करने होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक अनुच्छेद के अंदर संक्षिप्त रूप से कम शब्दों में अपनी बात, अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या बातें हैं? अनुच्छेद के वाक्य, पहला देखिए, अनुच्छेद के वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। दिए गए विषय के प्रमुख बिंदुओं का समावेश अनुच्छेद में अवश्य होना चाहिए। जिस पर आप बात कर रहे हैं उस बात पे आपको अनुच्छेद लिखना है, आपको अपने विषय से भटकना नहीं है। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं बहुत लंबा अनुच्छेद लिख दिया आपने। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब आपको क्या है, जो बातें आवश्यक है वही बातें आपको विषय के अनुसार लिखनी है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, अनुच्छेद लेखन के उदाहरण पढ़िए और समझिए। सबसे पहला देखिए, लड़का लड़की एक समान। तो बच्चों अनुच्छेद आप लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं वो विषय भी आपको लिखना होता है सबसे पहले। चलिए अब शुरू करते हैं। आज के समय में लड़का लड़की एक समान है। आज आज अगर कोई यह मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है, तो वे इंसान बिल्कुल गलत है। आज का समय पहले की तरह नहीं, जहां लड़कियों को केवल घर का काम और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी और यह माना जाता था कि इसके अतिरिक्त लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। अब वह युग है, अब जो युग है वो वह युग है जहां लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक अनुच्छेद के अंदर लड़का लड़की एक समान, इससे संबंधित विषय पर अपने विचार यहाँ पर कितने अच्छे से सरल और संक्षिप्त रूप में प्रकट किए गए हैं। यही आपका अनुच्छेद लेखन होता है। ज्यादा बड़ा नहीं, जो बातें प्रमुख है उन बातों को यहाँ पर प्रकट किया गया है। ठीक है, दूसरा आ जाइए, दूसरा अनुच्छेद देखिए, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश। इस विषय पर आपको विचार प्रकट करने होते, तो कोई रटी रटाई बातें नहीं होती, इसमें अपने विचार बताने होते हैं। तो चलिए, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ध्यान दीजिए, शिक्षा एक ऐसी जादुई मणि है जिसका स्पर्श उन्नति के द्वार खोल देता है। उन्नति करना, आगे बढ़ना सबका अधिकार है। शिक्षा के इस महत्व से हर कोई परिचित है, किंतु गरीब तथा बाल मजदूर के कारण बहुत से बच्चे आज भी अशिक्षित रह जाते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो सभी का पढ़ना जरूरी है। अशिक्षा से बहुत सी समस्याएं जन्म लेती है। अशिक्षित समाज की सोच सिमट कर रह जाती है। हम शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। देश के कई भाग ऐसे हैं जो शिक्षा के बिना विकसित नहीं थे, किंतु आज शिक्षा ने वहां का नक्शा ही बदल दिया है। देश में आज कन्या शिक्षा तथा प्रोण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बढ़ावा और बदलाव हमारी उन्नति का प्रतीक है। पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश जैसा नारा देश के सच्चे विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर घर, हर गली, हर गांव तक शिक्षा पहुंचे, तभी हमारा देश संसार के अग्रणी देशों में गिना जाएगा, यानी कि विकसित देशों में गिना जाएगा। हमारा देश विकासशील था, लेकिन क्या है, अब विकसित की ओर हो रहा है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई।
शिक्षा प्राप्त करना। हर एक देश, किसी भी देश की जो जनता है, वहां की जनता, शिक्षित जनता ही देश को आगे बढ़ाती है, देश को विकसित करती है। तो इससे संबंधित हमने अनुच्छेद देखा, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश। अपने विचार इस तरह से आपको प्रकट करने हैं एक ही अनुच्छेद में, संक्षिप्त रूप से, प्रभावशाली तरीके से, ठीक है, जिससे सुनने वाला पढ़ने वाला आपकी बात से सहमत हो, आपसे क्या हो, आपसे प्रेरणा ले सके। ठीक, अब बाकी देखिए बच्चों, इस तरह से ये देखिए, तीसरा देखिए, जल की समस्या, और चौथे नंबर पर दिल्ली। ये आप अच्छे से समझेंगे और इन विषयों पर अपने विचार लिखेंगे, ठीक है, अपने विचार इन विषयों पर लिखेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। इनको भी अच्छे से पढ़ें और फिर आप स्वयं भी इन विषय पर अपने विचार लिखेंगे, रटी रटाई बातें नहीं। बाकी अभ्यास आपको करना है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखने का जरूर प्रयास करें, अभ्यास करें। तो अब हम चलते हैं बच्चों। मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।